हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जर्मन लेवल 1 सीरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब मतलब होता है एक्शन, जैसे कि हम खाना खाते हैं वो एक एक्शन है, हम चलते हैं वो एक एक्शन है, हम ड्राइव करते हैं वो एक एक्शन है, उसे कहते हैं वर्ब। और वर्ब कॉन्जुगेशन मतलब अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना, हम कहते हैं वो खाना खा रहा है, और बहुत लोग होंगे तो हम कहते हैं कि वो लोग खाना खा रहे हैं। खा रहा है और खा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है, मतलब जो एंडिंग्स होती है वो अलग होती है। ये एग्जाम्पल्स है हिंदी में, वैसे ही जर्मन में भी एंडिंग्स होती है। ये इश दू एर जी एस टी ये सब तो हमारा पहले ही हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। इश मतलब मैं, दू मीन्स यू, एर जी एस्ट मतलब कि ही शी इट, वियर मतलब वी मतलब हम लोग, इहर मतलब दे, जी और जी मतलब कि रिस्पेक्ट के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जी। सो नाउ हम वर्ब कॉन्जुगेशन, हमारा ये टॉपिक है। तो हमारा जो एंडिंग्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि इश के आगे जो यहाँ पर आएगा वो होगा स्टेम वर्ब, वो मैं बताऊँगी आगे स्टेम वर्ब क्या होता है। लेकिन इसका एंडिंग होता है टी एस टी टी ई एन टी ई एन। तो ये लास्ट के चार तो देखो टी ई एन टी ई एन। वैसे ये सब पता होना चाहिए, याद करना है ये, इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, टी ई एन टी ई एन। तो हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं अभी। ज़ेहन, इसका मतलब होता है सी, देखना। तो यहाँ पर स्टेम वर्ब है ज़ेह। इश ज़ेह, दू ज़ाइस्ट, एर जी एस्ट ज़ाइट, वियर ज़ेहन, इहर ज़ेट, जी जी ज़ेहन। तो ये जे जो है वो हमारा स्टेम वर्ब है, जो इस ब्लैंक स्पेस में होगा, और इसके एंडिंग्स ऐसे होंगे। इस यहाँ पर ई आएगा, हाँ। तो ये जेह के लिए है, जेह का मतलब टू सी। यहाँ भी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम समझेंगे। लाउफेन मतलब टू रन, मतलब भागना। इश लाउफर, दू लॉफ्स्ट। अभी ये उमलाउट का कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया है। अगर ए उमलाउट आता है मतलब कि ये दो डॉट्स, तो हम उसे ए उमलाउट को हम कहते हैं ऑय, ऑय। लॉफ्स्ट और ये एस टी स्ट, दू लॉफ्स्ट, एर जी एस्ट लॉफ्ट, एर जी एस्ट लॉफ्ट, वियर लाउफेन, इहर लाउफ्ट, जी जी लाउफेन। यहाँ पर बस कुछ कुछ वर्ब्स के लिए जो हमारा स्टेम वर्ब है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर LAUF तो है, लेकिन यहाँ पर उमलाउट आया है सिर्फ इन दोनों के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, वो टाइम के साथ हम लोग सीख जाएंगे। तो ये था लाउफ के लिए, लाउफिन के लिए। और एंडिंग्स तो हाईलाइट कर ही दिए मैंने, सेम एंडिंग्स होती है, बस हमें स्टेम वर्ब यहाँ पर रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्राहन, मतलब कि ड्राइव। तो ड्राइव मतलब कार या फिर कोई भी व्हीकल ड्राइव करना। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे करती हूँ। हम पहले तो ये चीज़ से पहले लिखने का, इश दू एर जी एस्ट, वियर इहर जी जी। फिर हमारा स्टेम वर्ब हर जगह लिखना, उसके बाद ये जो एंडिंग्स है वही यहाँ पर पुट करना है, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। बस हो गया, इतना तो इजी है। देखो अभी, इश फ्राह, दू फ्रॉइस्ट,
RZS Freud. Wir fahren. Wir fahren. Ihr fahrt. Sie fahren. प्रोनाउंसिएशन आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, देखो, एसन टू ईट, इश, एस, दू, इस्ट। अब यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली जाएंगे तो हमें लास्ट में एस टी लगाना होता है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 एस है, इसलिए हम लास्ट में सिर्फ टी लगाते हैं, उतना ही काफ़ी होता है। दू इस्ट, RZS इस्ट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में टी लगाना है। Wir essen ihr ist, ihr esst, Sie essen। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है माखन, मीन्स के टू डू समथिंग। Ich mache, du magst, RZS magst, wir machen, ihr magt, Sie machen। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गेहन, टू गो, मतलब कि कहीं जाना, हम बाहर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, वैसा जाने वाला। तो इसका भी सेम इसी की तरह है। ये पहले लिख देने का, इश, दू, RZS, wir, ihr, sie, और फिर स्टेम वर्ब लिखना, उसके बाद ये सारे एंडिंग्स लगाना, गेह, गेस्ट, गेट, गेहन, गेट, गेहन। इश, गेह, दू, गेस्ट, RZS गेट, wir gehen, ihr geht, Sie gehen। अभी इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स के ज़रिए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 जो वर्ब्स है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, sein और haben, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर इन दोनों को इस वर्ब कॉन्जुगेशंस को अगर आप बाय हार्ट कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। तो वहाँ पर हम हर जगह लॉजिक लगाते नहीं बैठेंगे, हमें ये बाय हार्ट होनी चाहिए। तो ये है sein, ich bin, du bist, RZS ist, wir sind, ihr seid, Sie sind। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसे मैं ज़्यादा एक्सपांड नहीं करूँगी। तो इसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट है, जो भी हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। तो ये है haben, टू हैव, ich habe, du hast, AS है, hast, RZS hat, wir haben, ihr habt, Sie haben। ये दोनों तो आप बाय हार्ट कर ही लेना, बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस तो बनते हैं, तो ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ये है स्पीलन, जिसका स्टेम वर्ब है स्पील, जो कि मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है। इसका मीनिंग होता है टू प्ले, मतलब खेलना। और आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है ज़ेहन, मतलब कि टू सी, देखना, जिसका स्टेम वर्ब है ज़ेह। तो सेम इसी प्रकार से आपको ये देखो, ये चीज़ बनानी है और इसकी जगह बस स्टेम वर्ब पुट करना है। प्रोनाउंसिएशन तो मैंने बता दिया है, तो मुझे लगता है अब होमवर्क क्वेश्चंस भी बच्चों का खेल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।